बातें होने लगी कि जो होनी नहीं चाहिए। मनुष्य बहुत ज्यादा अपने में ही सीमित रह गया, अपने में ही, अपने स्वार्थ में, अपने विचार में, और उसने परमार्थ से और लक्ष्य नहीं। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं भी जाओ, बस पैसा पैसा, हर जगह पैसा, पैसा की बगैर कुछ नहीं होता। कोई समझता ही नहीं है जब कहते हैं ईश्वर जब में पैसा नहीं दिए, कोई नहीं समझता। अब बताइए, इतने सुंदर यहाँ फूल लगे, इन फूलों को हमने प्राप्त किया, ठीक है, माली को पैसे दिए, पर इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा दिया क्या? जिसने काम किया उसको आपको कुछ पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा समझती नहीं, उसको मालूम नहीं पैसा चीज क्या है, उसका कोई मूल्य ही उसके सामने नहीं है कि पैसा कोई बड़ी भारी चीज है या उसको प्राप्त करा के। और वो तो इसी में आनंदित है कि मेरे अंदर तो एक शक्ति बंधी हुई है जिससे मैं एक बीज को एक सुंदर से वृक्ष में भी परिवर्तित कर सकती हूँ, तो क्यों न करूं। और उसी परिवर्तन क्रिया को वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए संपत्ति का दान करना। इसी प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत क्रिया। वो कैसे घटित होती? तो पूछेगा कि एक बीज जब लगाइए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है? कोई जवाब नहीं। जो बीज है उसमें भी ये चीज नींद है, उसमें भी ये चीज है, और जो ये जमीन है उसमें भी वही चीज बंधी हुई कि जिससे ये पनपता है। ये सब अंदर से बंधी हुई चीजें शुरू से परमात्मा ने बनाई हुई है, और उसी के कारण ये सृष्टि जो है इससे तो भी ऐसे कार्यों को करती है इसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अब एक फूल का पेड़ पौधा है वो एक ही हद तक बढ़ेगा, एक गज आम का पेड़ है तो एक ही हद तक बढ़ेगा, आम में सेब नहीं लगे। ये सारी सीमाएं मानने वाली जो शक्ति है उसी को हम परम चैतन्य है। इसको बहुतों ने नानक साहब की आज शताब्दी है, उनको नमस्कार करके हम कहते हैं, उन्होंने कितनी बार इस बात करता हूँ, ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए काहे जंगल में जाते, कहाँ जाते, तुम्हारे हृदय में बसे हुए उस परमात्मा को प्राप्त करो। उन्होंने खुद ही कहा सहज समाधि लागो। समाधि माने ये जो उसी दशा हमारे चेतना की है वो सहज होती है, उसमें ये नहीं कि ये करो वो करो, खुद भी करने की जरूरत है, अपने आप होती। और आज का बड़ा भारी दिन है, ये कहते हैं कि इसका नाम गुरु राम था, और यहाँ पर नानक साहब के शताब्दी पर हमें आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात। आज गुरुओं पर कहने की बात ऐसी आ गई है कि कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग, अपनी बुद्धि चलाने और सोचना चाहिए। ईसा मसीह को 30 रुपए में बेच डाला गया, क्या उन्होंने किसी से रुपए इकट्ठे किए? ये लोग आपसे रुपए इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या धंधे करते हैं, और ये रुपया इकट्ठा करने का धंधा कोई भी परमात्मा का मनुष्य नहीं करता, उसको नहीं समझना। जैसे ये पृथ्वी माता है उसी तरह से उसका हृदय होता है, वो सिर्फ देना ही जानता है। ऐसे समझ से अगर आप करें, क्योंकि इन्होंने 21 साल मुझे बताया था, यहाँ बहुत से लोग किसी गुरु से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने सब हमारे इसमें भी एडवर्टीजमेंट लगाए थे, वो सब उन्होंने फाड़ डाले, इसमें फोटोग्राफ लगा के सब फाड़ डाले। मैंने कहा ठीक नेक्स्ट ईयर देखा। अब आंखें खोल लेती है। कबीरदास जी ने कहा है कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, ऐसे कैसे हार करके बैठे। वो लोग हार गए। उस वक्त वो स्थिति नहीं थी कि लोग सुने इस बात को, जाने कि पहले सत्य को प्राप्त। बहुत ही कम लोग थे, बहुत कम लोग, और उन लोगों की एक स्थिति उचित थी। जैसे नामदेव महाराष्ट्र के एक दर्जी, और उनकी एक विशेषता थी कि उनकी जो नौकरानी थी वो भी साधु। तो
तो वो फिर पंजाब में आए, तो गुरु नानक साहब ने उनको पहचान ली, क्योंकि पहचान तो उन्हीं से हो सकती है जो स्वयं पहुंचे हुए हैं। इनको प्राप्त हुआ है परमात्मा का आशीर्वाद, जो आत्म साक्षात्कारी, वही आत्म साक्षात्कारी को पहचान। रामदेव एक बार एक गांव में गए, वहां पर एक कुम्हार, मैंने आते आते आपके कुम्हारवाड़ी देखी तो मुझे उनकी याद आ गई। तो गोरा कुम्हार करके एक कुम्हार थे, वो भी साधु थे। तो जब देखा उनके खड़े थे वहां, जाकर के देखा कि वो अपनी पांव से मिट्टी को तोड़ रहे। उसको देखते ही साथ नामदेव एकदम हताश खड़े, और खड़े हो कहते हैं, मराठी में है कि निर्गुणाच्या भीति आलो सगुणा, माने निर्गुण को देखने आया था मैं, सब पहले हुए उस प्रकाश को, चैतन्य को देखने आया था, तो वो तो सगुण में तेरे अंदर खड़ा है। ऐसी पहचान एक संत ही संतों की पहचान, ये पहचान एक असंत नहीं करता। इतनी बड़ी बात कहना दूसरे के लिए, तेरे अंदर तो सारा सगुण में ही वो चैतन्य बराबर दिख रहा, और ये जो उनका कहना था वही बात आप देख सकते हैं कि नानक साहब ने उनको कितने इज्जत से अपने पास रखा। फिर वो पंजाबी थे और उनकी इतनी बड़ी किताब है पंजाबी भाषा में, रामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे, इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी और जिसमें वर्णन किया कि निराकार क्या था। उस वक्त नानक साहब ने कहा कि अभी तो साकार की बात नहीं करो, निराकार की बात, क्योंकि साकार की बात करो तो लोग फिर लगे मूर्तियों को पूजना, ये करना वो करना, पर वो भी साकार की बात ही रहे। अच्छा क्यों? अगर आप फूलों की बात करिए तो लोग फूल तक जाते हैं, अच्छा तो फूलों की बात मत करिए, शहद की बात करिए, क्योंकि आपको शहद को प्राप्त करना, तो शहद की बात शुरू करिए तो शहद में आपको एक मधुकर होना चाहिए, आपको एक बीज होना चाहिए, जिससे कि आप में वो शक्ति आए कि आप उस शहद तक पहुंचे। ये बात उन्होंने सबने कही है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही। ये तुकाराम थे, रामदास थे, आदि शंकराचार्य थे, या कोई भी आपके सबसे बड़े, तो मैं कहती हूँ 12वीं शताब्दी में जो ज्ञानेश्वर जी हो गए, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आत्म साक्षात्कार के बगैर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर। गीता में भी उन्होंने सबसे पहले कहा ज्ञान को प्राप्त। अब ज्ञान को प्राप्त करो, माने लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ना लिखना तो कोई भी कर सकता, उससे कोई ज्ञानी तो नहीं होता। कभी तो देखा मैंने, ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो इस कदर घमंडी, इस कदर गुस्सैले, और अपने को पता नहीं क्या समझने लग जाए। कभी कबीरदास जी ने कहा ना, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, कि पढ़ करके वो सोचने लगते हमें बड़े विद्वान है, हम ही ने जैसे कोई गीता लिखी है, हम ही सब रामायण जानते हैं, हम ही सब कुरान जानते हैं, और इसमें एक तरह की जो मद का नशा चल जाता है, उससे आदमी देख भी नहीं सकता कि मैं जिसको कहना हूँ ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक जिसमें कि हम अपने नसों पर जान सकते हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ज्ञान को जानना है। जैसे इंसान और पशु में अंतर है कि बहुत सी बातें इंसान जानता है, पशु नहीं। वो जानता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने हाथ में बचे हुए नसों से जानते ज्ञान, इसे ज्ञान को, ये बोध, ये शब्द बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया, बोध। बोध माने हमारे अंदर जो हमारी यंत्रणा है पूरी बनी हुई, ये हमारे शरीर में जो ब्रेन है और उसकी जो कुछ चीजें हैं, उस सब में इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप बैठे, आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, अभी आप सब देख रहे हैं और सब यही बात जान रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही,
इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने आंख से इसे देखते, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। इसी प्रकार ज्ञान वो होगा जो आप अपने शरीर के अंदर उसे महसूस करें, अपने बुद्धि चातुर्य से नहीं या अपने भावना से नहीं कि हाँ मैं तो बस भगवान में रत हूँ और मैं तो बस भगवान की गाना गाती रहती हूँ और फलाना। इसमें कोई है, ये सब नाटक। और इसलिए एकमात्र रिश्ते में आपसे बताती हूँ कि नाटकों से दूर है। सत्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने को जानिए कि आप इसलिए दुनिया में आए। साइंस आपको सब चीजों का जवाब दे सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ये गलत है। बहुत सी बातों का वो जवाब दे ही नहीं, और खास करके इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप इस दुनिया में आए क्यों, आपका यहाँ आने से मतलब। इस पर गौर करके देखना चाहिए कि हमने अपने को जाना ही क्यों। जाना नहीं है। हम कहते हैं मेरी बुद्धि कह रही है और मेरा दिमाग सोचता है, या हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी आंख, मेरा हाथ, पर ये मेरा मैं है कौन? इसको हमने जाना नहीं, ये मैं कौन, यही जानना आत्म साक्षात्कार। और उसके जानने का मतलब बुद्धि पुरस्कार नहीं है कि वो अपने दिमाग से जाना जाएगा, ये बात नहीं। वो आपसे नस नस पे जाना है, और जब वो इस तरह से जाना जाएगा वही असल में ज्ञान।